नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ रिया रजक। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के 78th बर्थडे पर समारोह जो हुआ था उसमें भोजपुरी गायक रामसरन यादव उर्फ छोटू छलिया को कथित रूप से दिए गए एक कंगन को लेकर के बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मंत्री राबड़ी देवी, आपको बता दें, उनके द्वारा दिए गए कथित उपहार की कीमत और प्रकृति को लेकर के उठ रहे हैं कई सवाल और राजनीति में आरोप पत्र प्रत्यारोप का विषय बन चुका है। अब ये जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, विधान परिषद सदस्य और सत्तारूढ़ दल के सचेतक नीरज कुमार ने इस मामले की जांच की मांग करते हुए आर्थिक अपराध इकाई, आयकर विभाग और प्रवर्तन निर्देशालय मतलब ईडी और बिहार लोकायुक्त को शिकायत भेजी है। दरअसल हाल ही में लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भोजपुरी गायक छोटू छलिया शामिल हुए थे। कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार माध्यमों में यह खबर तेजी से वायरल हुई कि राबड़ी देवी ने उन्हें एक बहुमूल्य कंगन उपहार स्वरूप दिया है। जी हाँ, कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि यह कंगन हीरे से जड़ा हुआ था और इसकी कीमत लाखों रुपए हो सकती है। हालांकि बाद में आरजेडी नेताओं ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि कंगन को लेकर के फैलाई जा रही जानकारी भ्रामक है और इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इसी विरोधाभास को आधार बनाते हुए जेडीयू नेता नीरज कुमार ने 13 जून को विभिन्न जांच एजेंसियों को लिखित शिकायत भेजी। जी हाँ, अपने आवेदन में उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में कोई महंगा या फिर बहुमूल्य आभूषण उपहार में दिया गया है तो इसकी खरीद, भुगतान के स्रोत और संबंधित कर नियमों के अनुपालन की जांच की जानी चाहिए। वहीं यदि कंगन की कीमत और प्रकृति को लेकर के गलत या भ्रामक जानकारी सार्वजनिक की गई है तो उस पहलू की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नीरज कुमार ने अपने आवेदन में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच की मांग की है। इनमें कंगन की वास्तविक प्रगति और बाजार मूल्य का स्वतंत्र मूल्यांकन, उसकी खरीद से जुड़ी बिल और भुगतान के स्रोत की जांच, आयकर नियमों के तहत आवश्यक कर भुगतान और आपको बता दें कि खुलासों का सत्यापन, बेनामी लेन देन अधिनियम के संभावित पहलुओं की पड़ताल तथा धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत जांच की आवश्यकता जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी प्रकार की अघोषित संपत्ति, कर चोरी या फिर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आता है तो संबंधित एजेंसियों को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। शिकायत के साथ ही विभिन्न समाचार रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य सार्वजनिक दस्तावेज के संलग्न किए जा रहे हैं। जी, आपको बता दें कि जेडीयू नेता ने अपनी शिकायत की प्रतिलिपि बिहार एवं झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के पटना क्षेत्रीय कार्यालय तथा बिहार लोकायुक्त को भी भेजी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों के मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। इस मामले के आपको बता दें कि इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। जेडीयू और एनडीए के अन्य नेताओं का कहना है कि यदि सब कुछ वैध है तो जांच से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वहीं आरजेडी नेताओं का आरोप है कि यह मुद्दा राजनीतिक द्वेष के कारण उछाला जा रहा है और विपक्ष के पास जनहित के मुद्दे नहीं बचे, इसलिए ऐसे मामलों को तुल दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक ईओयू, ईडी, आयकर विभाग या फिर लोकायुक्त की ओर से इस शिकायत पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं राबड़ी देवी और आरजेडी की ओर से भी इस शिकायत को लेकर के कोई विस्तृत अधिकारी बयान जारी नहीं किया गया है। तो फिलहाल यह मामला बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब सबकी निगाहें जांच एजेंसियों पर टिकी हुई है कि वे इस शिकायत पर क्या करते हैं, मतलब एजेंसी और फिर क्या रुख अपनाते हैं और क्या इस मामले में किसी प्रकार की औपचारिक जांच शुरू की जाती है या नहीं। आने वाले दिनों में यह विवाद राज्य की सियासत में और अधिक गर्मी ला सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।
माननीय लालू प्रसाद जी के जन्मदिन के अवसर पर छोटू छलिया, जो भोजपुरी गायक, जो माननीय लालू प्रसाद जी की सेवा में, उनके परिवार की सेवा में लंबे अरसे से रहे हैं, उनको राबड़ी देवी जी ने कंगन दिया। छोटू छलिया का कथन है कि यह हीरा का कंगन है। हीरा का कंगन आया कहां से, इसका स्रोत क्या है, इसका रसीद कहां है, इसकी बाजार कीमत क्या है, और जो विभिन्न कानून हैं, आयकर अधिनियम 1961, बेनामी लेन देन अधिनियम 1988, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, जो विभिन्न साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसके आधार पर आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की गंभीरता से जांच करे। चूंकि भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति सृजन करना यह लालू परिवार की राजनीतिक नियति है, इसलिए ये कंगन किसका, किसने दिया, हीरा का कंगन, इस सारे चीजों का ब्यौरा निश्चित रूप से जांच होना चाहिए।